हम बात करने वाले हैं आरबीएससी के क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो चलो बात करते हैं 6th क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 6th क्वेश्चन में क्या है, अपने पास एक स्क्वेयर है। स्क्वेयर की साइड कितना 2 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखोगे आप। ये 2 क्या है, सेंटीमीटर है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है क्योंकि लास्ट में हमें ये यूनिट रखनी पड़ेगी। 2 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वेयर है। उसके जो भी कॉर्नर्स हैं सभी कॉर्नर पे क्या पुट किया हुआ है, पॉइंट चार्ज पुट किया हुआ है। देखिए देर आर 4 पॉइंट चार्ज, देर आर 4 पॉइंट चार्ज एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वेयर। यहाँ पे -2 क्यू चार्ज पुट किया है, यहाँ +2 क्यू, ये -q और ये भी +q चार्ज पुट किया है। फिर अपने को क्या डिटरमाइन करना है, ध्यान से देखिएगा। हमें ये जो स्क्वेयर है इसका सेंटर है O, स्क्वेयर का सेंटर क्या है, O है। और पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ अपन एक ट्राइंगल बनाते हैं। ये ट्राइंगल ADC, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ADC। ये वाली साइड कितना 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। तो ये वाली साइड आप फाइंड आउट कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो और फाइंड आउट कर लो, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर लो। तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वेयर इक्वल्स टू AD स्क्वेयर प्लस DC स्क्वेयर। ये 2 स्क्वेयर और ये भी 2 स्क्वेयर, तो ये हो गया 4 + 4, यानी AC इक्वल्स टू हो जाएगा √8, यानी कि 2√2 आ जाएगा आंसर। कितना आया, 2√2। ये जो AC साइड है पूरा कितना है, 2√2। और अगर इसको सेंटर O की बात करें, O तक करें, तो ये भी √2 और ये भी √2। क्या हो गया, ये √2 और ये भी √2, यानी 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो ये कितना 2√2 आएगा। और ऊपर भी √2, नीचे भी √2, यानी ये जो डिस्टेंस है ये कितनी √2 डिस्टेंस हो जाएगी। ये थी एक नॉर्मल सी बात, हमने ये डिस्टेंस फाइंड आउट की। चलो इसको हटा देते हैं, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए अपने को क्या करना है, पॉइंट ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कौन करता है, जो उसके सराउंडिंग जो भी चार्ज होंगे प्रेजेंट होंगे वो सब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे। तो अपन बात करते हैं, यहाँ पॉइंट A पर चार्ज रखा है -2q, ये भी O पर फील्ड जनरेट करेगा। B पर जो चार्ज पुट कर रखा है वो भी जनरेट करेगा, C पर चार्ज पुट है वो भी जनरेट करेगा और D पर भी करेगा। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले A के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन O ड्यू टू A। A के रेस्पेक्ट में करेंगे तो उसको EA से लिखेंगे, EA इक्वल्स टू। अब अपन यहाँ बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का एक जनरल फॉर्मूला होता है KQ/R²। इसका मीन क्या होता है, K कांस्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, Q इसका मीन है वैल्यू ऑफ चार्ज, अपॉन R² इसका मीन है डायरेक्ट डिस्टेंस। ओके, तो अपन यहाँ बात करने वाले हैं K। अब बताइए पॉइंट A पर कितना चार्ज रखा है, -2q, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हमें नहीं लेना, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है अपने को। तो यहाँ मैग्नीट्यूड कितना 2q हो गया, अपॉन में पॉइंट A से O की डिस्टेंस क्या है, पॉइंट A टू O डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस है √2 है उसका क्या कर दो, स्क्वेयर कर दो। ध्यान रहे ये बात मेरी, स्क्वेयर यहाँ क्या कर रहे हो, √2 का स्क्वेयर कर रहे हो। अभी हमें ये डिस्टेंस नहीं लिखनी चाहिए, लिख दिया हमने √2, तो ये √2 को इसको मीटर में कन्वर्ट करके लिखना चाहिए था, √2 और इंटू 10⁻⁻² का स्क्वेयर ऐसे होता। लेकिन चलो अभी हम √2 कर लेते हैं, बाद में ये देखिए ये वाला जो है ये बाद में लास्ट में यूज कर लेंगे, -2 का होल स्क्वायर लास्ट में यूज कर लेंगे ताकि इजी रहेगा, हम लास्ट में यूज करेंगे। अभी देखिए क्या हो गया, 2KQ/2, ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। फिर अपन ये A के रेस्पेक्ट में निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद B के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन O ड्यू टू B, तो क्या हो जाएगा, EB इक्वल्स टू K, चार्ज कितना 2q अपॉन डिस्टेंस √2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2KQ/2। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन O ड्यू टू C,
तो हो जाएगा ई सी इक्वल्स टू के, चार्ज की वैल्यू कितनी है क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा के क्यू अप बाई 2। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन और ड्यू टू डी, तो ये हो जाएगा ई डी इक्वल्स टू के क्यू और ये √2 का स्क्वायर होकर के ये हो जाएगा के क्यू बाई 2, इक्वेशन नंबर 4। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में, पॉइंट बी के रेस्पेक्ट में, पॉइंट सी और पॉइंट डी, यानी अपने पास कितने हैं 4 पॉइंट चार्ज है और ईच चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें सेपरेटली एक डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है इनकी। तो देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी हमने पीछे जो फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी है उसमें मैंने आपको बताया होगा ये बात कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो जो फील्ड जनरेट करता है उसकी अवे फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। कैसे होती है? आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड बोल दो या अवे फ्रॉम पॉजिटिव। और नेगेटिव की क्या होती है? टुवर्ड्स नेगेटिव या रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन होती है। देखिए ये वाला चार्ज कैसा है? नेगेटिव चार्ज है ए पर, ये पॉइंट ऑफ फील्ड जनरेट करेगा ई ए, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स नेगेटिव उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ये डायरेक्शन किसकी हो गई? ई ए की डायरेक्शन हो गई। ये √2 अभी हटा देता हूँ मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जनरेट किया? ई ए, लेकिन उसकी डायरेक्शन कैसे हुई? टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पॉइंट ए पर कैसा है? नेगेटिव चार्ज है। अब बात करते हैं बी वाले पॉइंट की, तो बी वाला पॉइंट पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अवे फ्रॉम पॉजिटिव। अवे फ्रॉम पॉजिटिव का मीन क्या हुआ? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। ये किसकी डायरेक्शन हुई? ई बी की डायरेक्शन हुई। उसके बाद पॉइंट सी पर कैसा है? नेगेटिव चार्ज है, तो टुवर्ड्स नेगेटिव हो जाएगी डायरेक्शन। ये पॉइंट सी की बात थी इसलिए हमने ये फील्ड की वैल्यू ई सी रख दी। अब पॉइंट डी की बात करते हैं। डी पर पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम डी, अवे फ्रॉम डी किधर हो जाएगा? ये हुआ ई डी। तो ये था फील्ड की डायरेक्शन। अब एक बात बताइए, हमने एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन सॉल्व की थी, उस टाइम में मैंने बताया था कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उनको कैसे सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए क्या करेंगे? रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे सॉल्व होगा? सेम डायरेक्शन होगी तो ऐड कर देंगे, ऑपोजिट होगी तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ ध्यान से देखो, ई ए और ई सी को देखो, ई ए और ई सी दोनों, ई ए टुवर्ड्स ए और ई सी क्या है? टुवर्ड्स सी, दोनों अपोजिट है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हम सेपरेटली निकालेंगे। फिर देखो ई बी किधर है? टुवर्ड्स डी है, और ई डी टुवर्ड्स बी, ये दोनों अपोजिट हैं, तो अपोजिट की डायरेक्शन रिजल्टेंट निकालेंगे। चलो तो हम रिजल्टेंट निकालते हैं। किसका रिजल्टेंट? रिजल्टेंट ऑफ ई ए एंड ई सी, इसको हम E1 से लिख देते हैं। कैसे निकालेंगे? सब्ट्रैक्ट मेथड से निकालेंगे। किससे किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? जो हायर वैल्यू है उससे लोअर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो EA की वैल्यू देखो क्या है और EC की वैल्यू देखो क्या है। तो हाई वैल्यू कौन है? EA है, लो वैल्यू EC है। तो क्या करेंगे? EA माइनस EC हो जाएगी। हाई वैल्यू किसकी थी? EA की थी। तो E1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2KQ/2 माइनस KQ/2। तो ये हो जाएगा E1 इक्वल्स टू KQ/2। अब देखिए जो ये रिजल्टेंट आया है इसकी डायरेक्शन क्या होगी? जो रिजल्टेंट है उसकी हायर वैल्यू की साइड डायरेक्शन होगी, यानी इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स EA, जो EA है अपना उसी डायरेक्शन में होगी, या फिर टुवर्ड्स A पॉइंट भी लिख सकते हैं, टुवर्ड्स A पॉइंट। तो यहाँ तक की ये बात थी। हम क्या करेंगे? ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले √2 डिस्टेंस हो जाएगी, ये कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस √2 हो जाएगी। फिर A के रेस्पेक्ट में फील्ड, B के रेस्पेक्ट में, C के रेस्पेक्ट में और D के रेस्पेक्ट में सेपरेट फील्ड निकालेंगे। बहुत ईजीली है, वैल्यू ही पुट करनी है, कोई ज़्यादा प्रोसेस नहीं करना। फिर हम डायरेक्शन करते हैं। नेगेटिव होगी तो टुवर्ड्स नेगेटिव कर दो, पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव कर दो। फिर ध्यान से देखो A और C दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो इनको सब्ट्रैक्ट मेथड से सॉल्व कर लो। इनका रिजल्टेंट आ गया। अब B और D का रिजल्टेंट निकालेंगे। अब क्या करेंगे? B और D का रिजल्टेंट निकालेंगे। देखिए
रिजल्टेंट ऑफ EB एंड ED। इनका रिजल्टेंट मैं E2 से शो कर देता हूँ। बताइए कैसे निकालोगे सब्ट्रैक्ट मेथड से। हायर वैल्यू कौन सी है EB और ED में? देखो EB कितना था 2KQ अपॉन ये क्या है EB है, और ये क्या है ED। हाई वैल्यू किसकी? B की, और लो वैल्यू D की। तो क्या हो जाएगा EB माइनस ED हो जाएगा। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। ये कितना 2KQ/2 और ये KQ/2, तो क्या आ जाएगा KQ/2। ये किसकी वैल्यू? E2 की वैल्यू आ जाएगी। चलो उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट कि ये वाला EB क्या है D की डायरेक्शन में, ED B की डायरेक्शन में। तो ये E2 की डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ E2 बात करते हैं। देखो इसमें जो हाई वैल्यू होगी वही क्या होगी? E2 की डायरेक्शन होगी। तो हाई वैल्यू कौन है? EB। तो यहाँ क्या हो जाएगा? देखो B की डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड्स D पॉइंट है कि नहीं? यहाँ EB की डायरेक्शन देखो, EB की डायरेक्शन क्या है? EB की डायरेक्शन टुवर्ड्स D है, तो मैं यहाँ टुवर्ड्स D पॉइंट लिखने वाला हूँ। ये ध्यान से देखोगे। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, ध्यान से देखो। हमने क्या किया? 4 पॉइंट का सेपरेटली फील्ड का काउंट किया। फिर क्या किया? EA और EC का रिजल्टेंट निकाल लिया, EB और ED का रिजल्टेंट निकाल लिया। अब हमारे पास दो रिजल्टेंट हैं, E1 और E2। इन दोनों की डायरेक्शन क्या है? मैं यहाँ एक डायग्राम बना के समझा रहा हूँ। देखो ये वाली डायरेक्शन तो किसकी है? E1 की है। ये वाली डायरेक्शन किसकी है? E2 की। E1 किधर होगा? ये होगा। E2 किधर होगा? ये होगा। दोनों में ये वाला जो एंगल है ये कितना होता है? 90 का एंगल होता है। तो इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे तो फाइनल रिजल्टेंट निकालेंगे तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रूट E1 स्क्वेयर प्लस E2 स्क्वेयर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। E1 की वैल्यू रख दो KQ/2 का होल स्क्वेयर। E2 की वैल्यू भी सेम ही है KQ/2 का होल स्क्वेयर। ये हो जाएगा 2KQ/2 और cos 90 क्या होता है? 0 होता है। तो ये पूरा ही पार्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ क्या आया? KQ/2 का होल स्क्वायर, KQ/2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया? 2KQ/2 का होल स्क्वायर। अब बताओ इसका रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 का रूट करेंगे तो यहाँ पर 2 का करेंगे तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रूट 2। और ये वाला क्या हो जाएगा? KQ/2। ये हुआ फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान से देखिएगा, इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने वाले हैं। देखो E1 की डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स A। ये वाली टुवर्ड्स D डायरेक्शन है। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी? दोनों के बीच में होगी। रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी? दोनों के बिटवीन होगी। यानी रिजल्टेंट E की डायरेक्शन ये होने वाली है। ये किसकी डायरेक्शन होने वाली है? रिजल्टेंट E की डायरेक्शन होने वाली है। तो इस डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? BA के पैरेलल होगी, या फिर इसको CD के पैरेलल बोल दो। क्या बोल दो? पैरेलल टू CD। और BA CD के पैरेलल बोल दो, या BA के पैरेलल डायरेक्शन बोल दो। लेकिन हमारा क्वेश्चन यही सॉल्व नहीं होता है, हमें कुछ वैल्यू भी पुट करनी है। ध्यान से देखिए वो वैल्यू क्या पुट करनी है। ध्यान से देखोगे यहाँ E इक्वल्स टू ये हो गया रूट 2। K की वैल्यू क्या होगी? 9 × 10⁻⁹। फिर Q क्या है? यहाँ ध्यान से देखोगे 0.02 माइक्रो कूलम। तो ये 0.02 और माइक्रो की जगह क्या कर देंगे? 10⁻⁻⁶। ये जो 2 है ये सेंटीमीटर स्क्वेयर है। याद करो वो बात
के ई इक्वल्स टू क्या होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर को हमने किस में यूज किया है, सेंटीमीटर में, तो आर स्क्वायर क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ये 2 क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको मीटर स्क्वायर बनाएंगे तो 10 टू द -2 का स्क्वायर कर देंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये √2 हो गया, 9 हो गया, नंबर काउंट कर लो एक बार, 0.02 हो गया, और अपोन में क्या हो गया 2। अब देखो ये पावर देखो कितनी, -4 होगी, ये पावर ऊपर जाके +4 हो जाएगी। 9 पहले से थी और 4 तो क्या हो गई, 13 हो गई। 13 में से माइनस कर दो 6 को, तो यहाँ पावर कितनी रह जाएगी, 7। उसके बाद अपन बात करते हैं, ये डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये डेसिमल को यहाँ से रिमूव करोगे तो नीचे 100 आने वाला है। 100 यानी कि यहाँ से कैंसिल, ये 2 कैंसिल होगा तो क्या बचा, 9√2, और ये हो जाएगा 10 टू द पावर 5। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम। ये हुआ अपना इलेक्ट्रिक